हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का दो संयोजन होता है, दो प्रकार से संयोजित हम करते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो हम बता दें आपको क्लास 10 साइंस का जो भी VBI क्वेश्चन है वो सब हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है, तो वहां से आप चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं बेसिक टू हाई, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक पे क्लिक करके पढ़ाई कीजिएगा। तो सबसे पहला तो ये आता है प्रश्न कि प्रतिरोधों का संयोजन कहते किसे हैं। तो देखिए, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, तो मतलब प्रतिरोधों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। तो हम इसका परिभाषा कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जुड़ना ही संयोजन कहलाता है। मतलब परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हम यह लिख सकते हैं कि जब, मतलब हम ऐसे लिख देते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना, आपस में जुड़ते हैं, ऐसे लिख देते, जुड़ते हैं, तो इसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जुड़ते हैं, मतलब दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं। प्रतिरोध ऐसे लिख देते हैं, प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। अब किस प्रकार प्रतिरोध जुड़ेंगे ये सब आपको समझ में आएगा। श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे और समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। एक मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, जो है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं आपको बता दूं, श्रेणी क्रम संयोजन कहें या श्रेणी सम्मोहन कहें, दोनों बात एक ही होता है। तो पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन समझ लेते हैं, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन हम आपको समझाएंगे। अब श्रेणी क्रम संयोजन का सबसे पहला तो ये आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा इसका बहुत ही सिंपल है, हम इसका पहले फिगर बना दे रहे हैं, उसी से हम परिभाषा इसका कर लेंगे, ठीक है। तो इसका फिगर होता है, जैसे श्रेणी क्रम का मतलब होता है इस प्रकार, ध्यान से समझेंगे आप। ये एक प्रतिरोध हो गया, फिर से एक और यहाँ पे प्रतिरोध, फिर से एक और प्रतिरोध, ठीक है, सपोज डैट। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कुंजी लगा दिया, एक हमने बैटरी लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने तीन प्रतिरोध लिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये तीन प्रतिरोध है, R1, R2, R3, और अभी आप ले सकते हैं प्रतिरोधों को। तो देख रहे हैं ये तीनों प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ कुंजी हमने एक बैटरी लगा दिया है। अब जब सेल या बैटरी लगा हुआ है तो इससे क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा, जाहिर सी बात है विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो जब धारा प्रवाहित होता है विद्युत धारा, तो इसका जो प्रतिरोध R1 है, इसमें जो प्रतिरोध R1 है इसमें विभव V1 उत्पन्न हो जाता है, R2 में विभव V2, R3 में विभव V3 उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो श्रेणी क्रम संयोजन है ना, इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का मान, मतलब इसमें जो क्या होता है, इसमें विद्युत धारा जो I है उसका मान नियत होता है।
क्या होता है, नियत होता है, मतलब एक समान होता है। यदि विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसमें भी विद्युत धारा आई ही होगा, यहाँ पर विद्युत धारा आई होगा, इसमें भी आई होगा और इसमें भी आई होगा। इसका मतलब सभी में समान धारा प्रवाहित होगा, तो इसीलिए हमने कहा विद्युत धारा नियत होता है। इतनी बात समझ गए ना। तो ये आई सभी में समान होगा, तो आई हमने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फिगर, मतलब हम कह सकते हैं परिपथ है। अब आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा हम क्या कहेंगे। तो परिभाषा आप कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही अपने लिखना है। आप लिखेंगे कि जब, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि आप ऐसे लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को का ऐसा संयोजन, आप कहेंगे जब दो, मतलब आप कहेंगे दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान नियत होता है, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए परिभाषा यदि आप समझे हुए हैं ना कि इसमें कहा क्या जा रहा है, तो परिभाषा आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। जो इजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। आप कहेंगे देखिए यहाँ पे दो है, दो से अधिक प्रतिरोध है, तो या तो दो हो, कम से कम दो होना चाहिए, या दो से अधिक बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान नियत होता है, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा आप लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, विद्युत धारा का मान नियत होता है। अब देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो अब हम गणना क्या करेंगे, देखिए आपको एक बात याद रखना है कि देखिए विद्युत धारा का मान नियत है ना, तो इसकी हम गणना ना करके हम विभव का गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे परिपथ में, चूंकि हम लिखेंगे तब परिपथ में कुल विभव। अब परिपथ में कुल विभव का मान हम निकालेंगे, तो ये मान निकलेगा, कुल विभव को V से लिखते हैं। अब V = V1 V2 और V3, तीनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा, तो V1 + V2 + V3। तो ये क्या होगा, ये परिपथ में कुल विभव का मान निकल गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब थोड़ा सा और आप ध्यान से समझेंगे। उसके बाद फिर से, चूंकि हम जानते हैं, अब हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से आप एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। ओम के नियम से हम जानते हैं R जो होता है, R = V/I। अरे प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे क्या होता है, विद्युत धारा होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब यहाँ से हम केवल V का मान निकालें, तो ये I इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर V का मान निकलेगा ना, तो ये I इधर चला जाएगा तो गुणा कराएगा, तो R और I हो जाएगा, ये हो जाएगा V का मान। बताइए विभवांतर मतलब V का मान क्या हो जाएगा, R × I हो जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, हमें V का मान यहाँ से मिल गया R × I। इसी प्रकार V1 V2 और V3 का मान हमें निकालना है। तो इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कि नहीं, तो हम लिख देंगे इसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछूं कि V1 का मान क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे कि V1 के लिए, तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, R के जगह पे R1 हम लिख देंगे, और I के जगह पर देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर भी I ही है, यहाँ पे भी I, यहाँ पर भी I, मतलब विद्युत धारा का मान एक समान है, तो यहाँ पर भी हम I लिख देंगे। तो देखिए ये V1 का मान निकल गया। ऐसे ही V2 के लिए हम क्या लिख देंगे, अगर हमें V2 का ज्ञात करना है, तो V2 = R के जगह पर, V2 के जगह पर हम R2 लिख देंगे, × I लिख देंगे, ये V2 का मान निकल गया। और V3 के लिए भी हम क्या लिख देंगे, R3 × I, ये V3 का भी मान निकल गया। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए V का मान निकल दिए हैं, V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान, ये तीनों हमने मान चारों निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 मानते हैं, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब हम क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो वही बात हम यहाँ पे रखते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 2, 3, 4, 5 को 2, 3, 4, 5 का मान
फर्स्ट में रखने पर। अब रखते हैं, आप देखते हैं तो हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसे हमने लिख दिया। v1 का मान क्या है, v1 का मान है ri, फिर से v1 का सॉरी v का मान है ri, फिर से v1 का मान है r1i, और v2 का मान है r2i, और v3 का मान है r3i। मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ समांतर क्रम संयोजन इधर हो जाए, पर फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सब दिखाई तो दे ही रहा होगा। ठीक है, अब आप समझिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान समझे, इधर भी i है और इधर सभी में देखें तो i है, तो हम क्या करते हैं, r इंटू आई है, हम इसमें से i को कॉमन कर लेते हैं। तीनों में i दिखाई दे रहा है तो i विद्युत धारा को कॉमन कर लेंगे, तो इसमें क्या बचा, r1 प्लस r2 प्लस r3 बचा। ठीक है, बचा कि नहीं। अब देखिए इधर i गुणा में है, इधर भी i गुणा में है, तो इस i से ये वाला i क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमें r का एक मान निकला, r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। और ये जो हमें फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला किसका है, यही है श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। तो याद रखेंगे r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा पहले मैं कहूँगा तो क्या आप कहेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान नियत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि धारा का मान यदि नियत है तो हमें विभवांतर पहले हमें निकाल लेना है कि परिपथ में कितना है। तो हमने लिख दिया परिपथ में कुल विभव, और कुल विभव कैसे निकलेगा, जब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, तो v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 लिख दिया। अब v1 v2 v3 का मान निकालना है, तो ओम के नियम से हमने v का मान निकाला, अब v के जगह v से ही हमने ये इन तीनों का मान निकाल लिया, और केवल इन सभी का हमने पुटअप किया है, तो ये हमें ये क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अब आते हैं समांतर क्रम संयोजन पे, तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, इतने में हो जाएगा कि नहीं। चलिए अगर जरूरत पड़ेगा तो इधर भी लिख देंगे। हम लिखते हैं दूसरा है समांतर क्रम संयोजन या समांतर संयोजन। ठीक है, समांतर समूहन भी हम कह सकते हैं, सॉरी गिर गया था। देखिए समांतर क्रम संयोजन कहें या समांतर समूहन कहें, दोनों बातें की है। अब आता है कि इसका परिभाषा क्या करेंगे, तो परिभाषा हम इसके फिगर से ही करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे होता है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है जी, एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा, ये तीन प्रतिरोध हो गए। देखिए ये तीन प्रतिरोध हो गए, इन तीनों को हमने क्या किया, एक इसमें कुंजी लगा दिया, एक हमने सेल लगा दिया। देख लीजिए, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये एक सेल या बैटरी आप कह सकते हैं, और ये कुंजी है। यहाँ पे प्रतिरोध है R1, ये R2 और ये R3, ये तीन प्रतिरोध है R1 R2 R3। अब देखिए जब ये सेल या बैटरी द्वारा हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ तक जाएगा ये I ही, और यहाँ से तीन भागों में बट जाएगा। तो सपोज डेट R1 है तो इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रहा है, और इसमें I3 धारा प्रवाहित हो रहा है। और ये फिर से धारा यहाँ पे आएगा, और फिर से यहाँ से फिर से I1 धारा प्रवाहित होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। परंतु इसमें एक बात याद रखेंगे, इसमें जो विभव का मान होगा ना, V का मान, वो सभी में एक समान होगा, मतलब नियत होगा। जिस प्रकार इसमें धारा, विद्युत धारा सभी में I था, इसमें भी I, इसमें भी I, उसी प्रकार इस परिपथ में विभवांतर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। विभवांतर कहें या विभव कहें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो विभव होता है, विभव वो क्या होता है, नियत होता है, मतलब V का जो मान होता है वो नियत होता है। तो आप परिभाषा क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि दो
या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत होता है उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए मैं कुछ भी रटवाता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो और इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। तो एक बार और सुन लीजिए, ठीक है। लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, मैं कहूँगा लिखते हुए चलिए। आप कहेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत होता है उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था कि जो नियत होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें पहले अब ज्ञात करेंगे जो V1 V2 V3 सॉरी I1 I2 I3 है। जिस प्रकार इसमें I सभी में एक समान था तो I को ना छोड़कर हमने विभवांतर का मान हमने सबसे पहले विभव का हमने निकाला था कि कुल परिपथ में कितना है। उसी प्रकार अब हम इसमें क्या करना करेंगे कि कुल विद्युत धारा कितनी है। तो हम लिखेंगे परिपथ में कुल विद्युत धारा। तो कुल विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं। I = I1 I2 I3 तीनों को ऐड कर देंगे। I1 I2 प्लस I3 ये तीनों को ऐड कर देंगे तो ये जो मिला इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। समझ में आ गया। अब हम फिर से करेंगे चूंकि ओम के नियम से अब ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि R जो होता है R = V/I होता है। और यदि हम यहाँ से हम केवल I का मान निकालें तो ये I इधर क्या है गुणा में है, सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल में I का जो मान आएगा ना वो V/R आ जाएगा, ठीक है। ये पक्षांतर हमने किया हुआ है, इतना तो बेसिक है, क्लास 12th में तो आपको पता होगा। इधर भाग में था तो इधर आया तो गुणा कराएगा और गुणा में इधर R है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो यहाँ से I का मान हमें V/R मिल गया। अब इसके देखिए I का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार I1 I2 I3 का मान हम ज्ञात नहीं कर लेंगे, हम लिखेंगे इसी प्रकार देखिए I1 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा V/R1 हो जाएगा। देखिए सभी में R1 के लिए भी V है, R2 के लिए भी V, I3 के लिए भी V ही है। तो इसी प्रकार V के जगह पर हमने V लिख दिया, R1 के जगह पर R2 लिख दिया। अब ऐसे ही I2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे V/R2 लिख देंगे और इसी प्रकार I3 के जगह पर V/R3 लिख देंगे। तो अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए इसको हम समीकरण सेकेंड मानते हैं, इसको फर्स्ट मान लिया ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इसको 5। अब हम कुछ नहीं करेंगे, 2 3 4 5 के मान को फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो हम चलिए रखते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं समीकरण 2 3 4 5 के मान को 2 में रखने पर, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप पूरा फुल लिख लीजिएगा सेंटेंस को, ठीक है। अब देखिए अब हम रखते हैं तो I = I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I1 के जगह पर हम लिखेंगे V/R, तो V/R हमने लिख दिया। I1 के जगह पर V/R1 R1, I2 की जगह पर V/R2 हम लिख देंगे और I3 के जगह पर V/R3 लिख देंगे। ऐसा हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब आप समझिएगा V/R है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख रहे हैं V तीनों में V है तो हम V को कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे R1 1/R2 प्लस 1/R3 बचा। अब यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा। जब ऐसा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मिलेगा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये बचेगा, ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिला, इसे हम लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे प्रूव्ड।
तो देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये फॉर्मूला है R = R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम संयोजन के लिए ये फॉर्मूला है 1/R = 1/R2 + 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये है, मैंने एक ही बोर्ड में आपको पूरा दोनों एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा छोटा छोटा हमने लिखा हुआ है, बट आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। यदि आपको समझ में आया है तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से पर क्लिक कीजिए और वहाँ से जाकर क्लास 10th के साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।